हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जोया मैथ्स एकेडमी। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग द चैनल। इसी तरह से अपने जोया मैथ्स एकेडमी को सब्सक्राइब करते रहो और फटाफट इसको 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दो दोस्तों। ओके, आज हम क्वेश्चन नंबर 19 ले रहे हैं हॉर्स क्वेश्चन का। ओके, हॉर्स M1 के चल रहे हैं, फिर इसके बाद में M2 के हॉर्स लेंगे और उसके बाद में मॉडल क्वेश्चन पेपर को भी देखेंगे। तो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं हम और टाइम टेबल ऑलरेडी आ चुका है आपका। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये 19 वाला क्वेश्चन। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है दोस्तों, आ सकता है ऐसा क्वेश्चन भी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी है दोस्तों। ओके, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, यानी कि 2 डाइस फेंके गए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन भी है नीचे प्रोबेबिलिटी के। तो सबसे पहले हम लोग 2 डाइस का सैंपल बनाते हैं। ओके, तो ऐसे शुरू करेंगे दोस्तों। इसको बहुत सिंपल है, एकदम अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। वीडियो स्किप नहीं करना, पूरा देखना, अच्छे से अपने नोट्स भी बनाना। ओके, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे, लेट द सैंपल स्पेस बी एस। इस तरह से लिखेंगे हम लोग, लेट द सैंपल स्पेस बी एस। ओके, और 2 डाइस का हम लोग सबसे पहले सैंपल बनाएंगे। सो एस इज इक्वल टू करली ब्रैकेट, इस तरह से करली ब्रैकेट लिखना होगा आपको। ओके, 1,1 से लेके 1,6 तक हम लोग लिख लेंगे पहले। सो 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6। इसी तरह से 2 की लाइन लेंगे यहाँ पर, 2,1, 2,2, इस तरह से 2,3, 2,4, 2,5 एंड 2,6। फिर 3 की लाइन लेंगे हम लोग, 3,1, इस तरह से 36 तक करना है अपने को, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5 एंड 3,6। ओके, इस तरह से 4 की लाइन लेंगे और इसको 4,6 तक हम लोग अच्छे से लिख लेंगे। ओके, क्योंकि इसमें से देखिए अपने को चारों इवेंट को सॉल्व करना है और प्रोबेबिलिटी भी इसका निकालना है। तो दोस्तों ये पैटर्न क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये 2 डाइस 3 कॉइन्स, ये इसको हम लोग को परफेक्ट करना है। ओके, चलिए 5,1, 5,2, बस लिखना है दोस्तों। सिंपल बहुत है, इजी भी बहुत है। इजीली आप 5 मार्क्स ले सकते हैं अगर ये हॉर्स क्वेश्चन में आ गया तो। 5,6 और लास्ट 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 और लास्ट में 6,6 और करली ब्रैकेट को भी दोस्तों क्लोज कर लेंगे हम लोग। ओके, तो यहाँ पर टोटल कितना आया, हर लाइन में 6 है, तो 6 लाइन में कितने रहेंगे यहाँ पर 36। ओके, तो ये हमने सैंपल बना लिए। अब एक एक करके हम लोग यहाँ पर इवेंट को देखेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहला इवेंट क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द सम ऑफ द नंबर ऑन देयर अपर फेसेस इज डिविजिबल बाय 9। यानी कि सम बोले तो दोनों वैल्यू को अगर मैं ऐड करूंगा तो 9 के टेबल में आते हैं, यानी कि 9, 18, 21 इस तरह से। ओके, तो हम लोग यहाँ पर बिट लिखेंगे ए और यहाँ पर लिखेंगे द सम ऑफ द नंबर, क्वेश्चन को लिख लेंगे वापस से नीचे बिट के। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे द सम ऑफ द नंबर। अब इवेंट का नाम नहीं दिया है दोस्तों, तो अपन इवेंट का नाम भी लिख सकते हैं, लेट ए बी द इवेंट, आप ऐसा लिखियो। ओके, लेट ए बी द इवेंट दैट, फिर दैट के बाद से अपना ये क्वेश्चन लिख लेंगे यहाँ से पूरा। ओके, दैट द सम ऑफ द नंबर्स, that the sum of the numbers on their upper faces is divisible by 9, is divisible by 9। तो हम लोग ए इवेंट लिखेंगे यहाँ पर और करली ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब दोस्तों जो सैंपल में देखिए पहली लाइन में 1 + 6 7 हो रहा है दोस्तों, यानी कि 9 के टेबल में नहीं आ रहे। सेकंड लाइन में भी अपने 2 प्लस लास्ट नंबर जो 2 + 6 वो 8 हो रहा है, दोनों को प्लस करूंगा तो मैं, तो 9 के टेबल में नहीं आ रहे। तो हम लोग को 3,6 लेना होगा, तो ये देखो 9 हो रहे, 4,5 लेना होगा, ये 9 हो रहे, और फिर बाद में 5,4 लेना होगा और 6,3 लेना होगा। तो ये चारों को हम लोग को इवेंट ए में लिख देना जो 9 से डिवाइड हो रहे हैं। ओके, तो हम लोग लेंगे 3,6, देखिए 3 + 6 9 हो रहे, फिर बाद में 4,5 को सम करूँगा तो 9 हो रहे, 9 के टेबल में आ रहा है,
देन 5,4, फिर 6,3, 5,4, 6,3, ओके। तो ये चारों को मैं प्लस करूंगा तो 9 के टेबल में आ रहा है। देखो लास्ट नंबर है दोस्तों 6 + 6 12 हो रहा है, तो 12 9 के टेबल में नहीं आ रहा, तो हम करली ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे इधर ही। और नंबर ऑफ सैंपल इवेंट्स ए का कितना दिया हुआ है यहाँ पर 4, देखो 1 2 3 और 4। अब इनका प्रोबेबिलिटी भी निकालना है आप देखो, तो इवेंट ए का प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन में एन ऑफ एस। सो एन ऑफ ए इज़ 4, देखो 4 मिला, एन ऑफ एस यहाँ पर अपने पास 36 है, तो 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36। तो देखो दोस्तों 1/9 ये अपना पहला आंसर आ गया। तो देखिए कितना सिंपल था, ये फर्स्ट बीट का था, ओके। अब सेकंड बीट में क्या पूछा गया, द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द अपर फेस इज एट द मोस्ट 3, ओके। तो दोस्तों यहाँ पर अपने को ध्यान देना है एट द मोस्ट और एटलीस्ट में, ओके, एट द मोस्ट और एटलीस्ट में अपने को ध्यान देना है। तो चलिए सेकंड बीट हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो सेकंड बीट में यहाँ से ऊपर से शुरू करता हूँ, ओके। बी लिखूँगा यहाँ पर, बी बीट, और लिखूँगा लेट बी द इवेंट, लेट बी द इवेंट, क्या लिखेंगे, दैट द सम ऑफ द नंबर, दैट द सम of the numbers on the upper face, numbers on the upper face is at the most 3, is at the most। तो जब भी दोस्तों एट द मोस्ट आएगा तो 3 तो हम लोग लेंगे ही लेंगे, ओके। और 3 के जो नीचे जितनी भी वैल्यू है ना वो भी लेना होगा। जैसे कि अभी अगर आप सैंपल स्पेस में देखेंगे, सम ऑफ द नंबर ऑन द अपर फेस इज एट द मोस्ट 3। तो देखो दोस्तों 1 + 2 3 होते, 2 + 1 भी 3 होते। तो आपको दोस्तों यहाँ पर 1,1 जो बच गया ये भी लेना है आपको। एट द मोस्ट का मतलब होता है जितना पूछेगा वो भी लेना है, और जितना कम है वो भी लेना है। और एटलीस्ट का मतलब है जितना पूछेगा वो भी लेना है, और मैक्सिमम जितना है वो भी ले लेना है आपको, ओके। तो हम क्या करेंगे, 1,2 लेंगे, 2,1 लेंगे और 1,1 भी लेंगे। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर बी इवेंट में इस तरह से 1,2, फिर बाद में 2,1 और लास्ट में 1,1 जो बच गया वो भी लेंगे। देखो दोस्तों 1 + 2 3 हो रहा है, 2 + 1 भी 3 हो रहा है। तो एट द मोस्ट का मतलब है 3 तो हम लोग ले ही रहे, 3 के नीचे जितने भी नंबर से वैल्यूज है वो पूरे ले लेना है। तो 1,1 ही बच गया था तो उसको भी ले लेना है अपने को। कर्ली ब्रैकेट को अपने को क्लोज कर देना है। एन ऑफ बी कितना मिला हमें, 3 मिला। ये इसका प्रॉबिलिटी भी निकाल लेंगे। तो बी इवेंट का प्रॉबिलिटी का फॉर्मूला कैसे बनेगा, P of B इज इक्वल टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ बी कितना है हमारे पास में 3 मिला, एन ऑफ एस कितना है 36। तो ये 3 के टेबल में आ रहा है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो ये भी आंसर आ गया आपका 1/12। सिंपल था ना दोस्तों, कितना इजी था। तो एट द मोस्ट पूछा गया है तो 3 लेना है, 3 से कम जितने भी है वो भी ले लेना आपको, ओके। तो चलिए थर्ड बिट लेते हैं अभी हम लोग। लेट सी बी द इवेंट, इसको नाम देंगे हम लोग लेट सी बी द इवेंट, ओके। दैट लिखेंगे और दैट के बाद आपका जो क्वेश्चन है बीट में पूछा गया वो लिख लेंगे हम लोग, ओके। तो क्या पूछा गया यहाँ पर थर्ड बिट, द नंबर ऑन द अपर फेस ऑफ द फर्स्ट डाई इज लेस देन द नंबर ऑन द अपर फेस ऑफ द सेकेंड डाई। हम लिखेंगे द नंबर दैट द नंबर on the upper face is less, यहाँ पर पूछा गया है, अगर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है on the upper face of the second die is less than the number on the upper face of the second die। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे is less that the number is less that the number on the upper face of second die, okay। यहाँ पर फर्स्ट die है of the second die। तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है फिर से हम लोग देखते हैं।
आप देख रहे हैं यहाँ पर द नंबर ऑन द फर्स्ट डाई का लेस होना चाहिए, यानी कि छोटा नंबर होना चाहिए, और सेकंड डाई का क्या होना चाहिए, अपना बड़ा नंबर होना चाहिए। ओके, तो आप पहली लाइन में दोस्तों देखो 1,1 ये इक्वल हो रहा है, ये ले सकते हैं हम लोग 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6। क्यों? क्योंकि पहला डाई पूछा गया छोटा होना चाहिए, दूसरा डाई बड़ा होना चाहिए, तो ये भी 1 छोटा है और 3 बड़ा है, तो इस तरह से 1,2 से लेके 1,6 तक ले लेंगे। अब सेकेंड लाइन में देखें दोस्तों, यहाँ पर 2,3 से लेना होगा अपने को, 2,3 से लेके 2,6 तक लेना होगा। फिर बाद में थर्ड लाइन में 3,4, देखो पहला डाई छोटा है, दूसरा डाई बड़ा है, 3,4, 3,5, 3,6 लेना होगा। फिर फोर्थ लाइन में 4,5 लेना होगा, 4,6 लेना होगा, और लास्ट वाली लाइन में फिफ्थ वाली लाइन में 5,6 लेना होगा। तो ये पूरी वैल्यू को अपने को इवेंट सी के अंदर ले लेना है, राइट। पूछा क्या गया है, इज लेस दैट द नंबर ऑन द अपर फेस ऑफ द सेकेंड डाई। तो पहले डाई की वैल्यू छोटी होना चाहिए, दूसरी डाई की वैल्यू बड़ी होना चाहिए। ओके, तो ये पूरी वैल्यू को हम लोग हमारे इवेंट सी में लिख लेंगे इस तरह से। ओके, तो लिखेंगे 1,2, 1,3, इस तरह से 1,4, 1,5, 1,6। फिर सेकेंड लाइन में अपने को 2,3 से लेना है, तो 2,3, 2,4, ओके, देन 2,5, 2,6। फिर थर्ड लाइन में अपने को 3,4 से लेना है, क्योंकि 3 छोटी वैल्यू, 4 बड़ी वैल्यू है, 3,4, 3,5, 3,6। ओके, फोर्थ लाइन में फिर अपने को 4,5 लेना है, 4,6 ये भी ले लेना है, और फिफ्थ वाली लाइन में अपने को 5,6 ले लेना है। 6 वाली लाइन में नहीं ले सकते क्योंकि बड़ी वैल्यू पहले आ रही है। ओके, तो कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे, इसको काउंट कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। सो एन ऑफ सी इज हाउ मच, इज 15। चलो इसका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला भी निकाल लेंगे। सो पी ऑफ सी इज इक्वल टू एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस। सो एन ऑफ सी इज 15, एन ऑफ एस इज 36। ओके दोस्तों, तो चलिए इसको 3 के टेबल से कट कर लो, 3 5 द 15 हो रहा है, 3 1 द 3, 3 2 द 6। सो अवर थर्ड आंसर इज 5/12। देखिए दोस्तों कितना सिंपल था। तो चलिए फोर्थ डी वाला बिट भी मैं यही सॉल्व कर लेता हूँ। ओके, सो लेट डी बी द इवेंट, लेट डी बी द इवेंट। आप कोई भी नाम दे सकते हैं दोस्तों, PQRS भी दे सकते हैं। लेट डी बी द इवेंट। अब क्या पूछा गया यहाँ पर, that the sum of the number on the upper face is at least 9। तो at least 9 हम यहाँ पर भी लिखेंगे, the sum of the number on the upper face, on their upper faces is at least 9। ओके, तो दोस्तों ध्यान देना है यहाँ पर एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, 9 तो लेना ही है, 9 के ऊपर जितनी भी वैल्यू है 10, 11, 12 वो भी ले लेना है आपको। एट द मोस्ट का मतलब होता है जितना पूछा गया उतना तो लेना ही है आपको। ओके, जैसे हमने सेकंड बीट में किए तो उससे कम जितने भी पूरे लेना है। एटलीस्ट का मतलब होता है 9 तो लेना ही है, 9 से ऊपर मैक्सिमम जितने वो भी ले लेना है। तो 3,6, 4,5, 5,4, 6,3 ये चारों तो लेना है क्योंकि ये 9 हो रहे। फिर इसके ऊपर जो है दोस्तों ये भी पूरे आपको ले लेना है, जैसे कि 4,6, 5,5, 5,6, 6,5, 6,4 और 6,6 ये पूरे ले लेना है। ओके, तो चलिए हम लोग भी ले लेते हैं इसको। तो इस तरह से लिखेंगे हम लोग 3,6 डी में 3,6, ओके, 5,4, 4,5 भी लेना है आपको, 6,3। ओके, तो दोस्तों ये अपने को ले लेना है यहाँ से 3,6, 4,5, 5,4 और 6,3। ओके, अब इसके ऊपर की जितनी भी वैल्यू वो भी ले लेना अपने को, 4,6, 5,5, 5,6, 4,6, 5,5 और 5,6 इस तरह से लेना है। फिर बाद में अपने को 6,4 भी लेना है, 6,5 भी लेना है और 6,6 भी लेना है। तो इस तरह से एटलीस्ट का मतलब होता है जितना पूछेगा उतना लेना है और मैक्सिमम वो पूरे ले लेना है। सो काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर, सो देयरफॉर एन ऑफ डी इज हाउ मच, 10। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
फिर इसको प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे, P ऑफ D इज इक्वल टू N ऑफ D अपॉन N ऑफ S. सो N ऑफ D इज हाउ मच 10 अपॉन 36. तो दोस्तों इसको 2 के टेबल से हम लोग कट करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16. तो अपना थर्ड आंसर आएगा यहाँ पर 2 अपॉन 18. ओके, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16. तो दोस्तों ये चारों आंसर अपने इस तरह से आ जाएंगे 2 अपॉन 18. देखिए दोस्तों कितना सिंपल था ये, बस आपको लिखना है और इजीली आप 4 मार्क्स 5 मार्क्स ये क्वेश्चंस में स्कोर कर सकते हैं अच्छे से. ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट. वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे बताना और अच्छे से अपने नोट्स भी बनाना. ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग जोया मैथ्स एकेडमी.